शरीर में प्रवेश किया है। तुझे भी मार दूंगी मैं, सबको मार दूंगी मैं, सबको मार डालूंगी। एक एक करके सब मरेंगे मेरे हाथों से। इसके शरीर में काली आत्मा का साया है। देख लूंगी तुझे, देख लूंगी तुझे मैं। छोड़ो नहीं, देख मेरे पास मत आना। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं। अभी जो हमने देखा वो बहुत ही अजीब सी घटना थी। आखिर कौन थी ये सावित्री और वो ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही थी? तांत्रिक और उसके घर वाले उसे काबू में करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? उस बंद कमरे में सावित्री के पति ने आखिर ऐसा क्या देखा जो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया? कोल्हापुर में घटी इस घटना के बारे में जानने के लिए आइए देखते हैं कुछ अरसे पहले घटी घटनाएं। पता है, शादी से पहले मैं बहुत सोचता था इन लम्हों के बारे में कि तुमसे ऐसा बोलूंगा, ये कहूंगा, वो पूछूंगा, पता नहीं क्या क्या। और आज जब तुम सामने हो तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं। खैर, तुमसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस भरोसे से तुमने अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बिताने का फैसला किया, पूरी जिंदगी मुझ पे इतना ही यकीन रखना, क्योंकि चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या देख रही हो तुम? कुछ नहीं, चलिए। एक बात बताइए, मुंबई में क्या लड़कियां इस तरह खुलेआम छोटे छोटे कपड़े पहन के शराब पीती हैं? अच्छा, तो तब से तुम इसी बारे में सोच रही थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है, लड़कियों को शराब पीनी चाहिए? नहीं, लड़कियों को शराब नहीं पीनी चाहिए, पर तारा कहती है कि वाइन ठीक है, वाइन से कुछ नहीं होता। ऐसा है क्या? चलो, Cheers! वैसे तुम्हारी फ्रेंड तारा सही कहती है, शराब उतनी बुरी चीज भी नहीं। शराब नहीं, वाइन। ये कौन सा स्टाइल है? जुल्फों में छुपा हसीन चेहरा, रात आधी या दिन आधा, वगैरह वगैरह। सावित्री को अचानक क्या हो गया था? जिस पति से वो इतना प्यार करती थी उसी के ऊपर हाथ उठा दिया। ये असर शराब का था या कोई और वजह थी? इस थप्पड़ ने दिनेश को झंझोड़ कर रख दिया। कुछ पलों के लिए उसे समझ में भी नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। दिनेश ने जब अगले दिन देखा कि सावित्री को अपनी इस हरकत के बारे में कुछ भी याद नहीं, तो उसने शराब का असर समझकर इस बात को टाल दिया। कढई दे ग मला।
ये साफ किया तूने? हाँ, इसकी चिकनाई तो देख, और तेल के धब्बे तक नहीं गए। ऐसे सफाई करते हैं? हद हो गई तेरे काम चोरी की। दाग तो रहेंगे ना दीदी, एक साबुन की टिकिया भी नहीं है जो 6 महीने से पहले खत्म हो जाते। हद मेरे काम चोरी की नहीं, आपकी कंजूसी की है। मुझसे जबान लड़ाएगी? हाँ, चल ठेव, रखो नीचे, चल जो आइकड़ो। हाँ हाँ जा रही हूँ, वैसे भी बहुत हो गया, रोज मुझे ताने सुनने की आदत नहीं है। और हाँ, जो आज मेरे दिन का जो भी हिसाब हुआ है ना, वो दिवाली का बख्शीश समझ के मेरी तरफ से रख लेना। जा रही हूँ मैं। अरे दादा, तुला थोबाड दाखव नको तुझं, समजतेस काय का तू स्वतःला? तंगड तोडीत परत आलीस तर हा. ऐकलास ती कसं बोलून गेली? हो ऐकला आई, तू भी कमाल करती है। आजकल कितना मुश्किल हो गया काम वाली मिलना, और तूने उसे भी भगा दिया। अब ये बता, रोज के काम, झाड़ू, बर्तन, कपड़े कौन करेगा? हो सब हो जाएगा। सब कुछ सोच समझ कर ही तो किया है। देख, अब तेरी बहनी आई है, घर में खाने का एक मुंह बढ़ गया है, काट कसर तो करनी पड़ेगी ना। अब की सारी जिम्मेदारियां तेरी बहनी निभाएगी, कळलं का? अरे आलात तुम्ही? सुखी हो। नमस्कार। सुखी हो। कैसा रहा तुम्हारा मुंबई दर्शन? आई बहुत अच्छा रहा, बस थोड़ा थक गए। अरे तुम्हारी खोली तैयार है, जाओ जाके आराम करो, जाओ। सुन भाई, जरा 1 मिनट मेरे साथ चलना तो। जी माँ जी। वहीनी, मैं पास में अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। आई ने कपड़े दिए तुम्हें देने के लिए, और कपड़े जरा ठीक से धोना। जब से वो काम वाली गई है ना, कपड़े बहुत गंदे हो रखे हैं। सुन भाई, खाना बन गया कि नहीं? अरे मेरा बेटा भूखा आया है काम से। जी आई, बस 5 मिनट। हेलो, नमस्कार नमस्कार। जी जी, यहाँ सब ठीक है। कल ही आए हनीमून से, मुंबई गए थे। हाँ हाँ, देती हूँ, 1 मिनट। हाँ, देती हूँ। सुन भाई, फोन है तुम्हारा। जी आई। ये लो, फोन है तुम्हारा मायके से, दो ना। हेलो, नमस्कार काका। अभी आए दुकान से। जी जी, नमस्कार। आई। लगता है आज आपको नींद नहीं आने वाली। अरे नींद का क्या है, वो कहाँ भाग जा रही है। हाँ वैसे तुम्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है, कल से किचन में जो घुसी निकलने का नाम ही नहीं ले रही। छोड़िए ना। वैसे तुम्हें पकड़ा रहना भी मुश्किल है, प्याज और लहसुन की खुशबू से महक रही हो तुम। अब सारा दिन किचन में रहूंगी तो ऐसे ही तो महक आएगी ना मेरे पास से। कपड़े चेंज करके आओ। तो आप छोड़ेंगे तो जाऊंगी। छोड़िए ना। अरे यार, और कितनी देर लगाओगी, जल्दी आओ। आई पापा आई। देवा, फिर से शराब? शराब नहीं, वाइन। लगता है आपका हनीमून का नशा अभी तक नहीं उतरा। हाँ, और उतरना भी नहीं चाहिए। टन-टन-टन। 1 मिनट। सावित्री, ये मैं तुम्हारी लाया। अब चीयर्स।
मच। एक मिनट, गजरा लगा कर तो आओ। लेकिन जल्दी। बस अभी आई, एक मिनट में। सावित्री अब तक हुआ कि नहीं यार? कब से वेट कर रहा हूं, जल्दी करो यार। इतनी पढ़ाई लिखाई करने का क्या फायदा हुआ एक बीएड लड़की को सावित्री, घर पे बिठा कर इससे झाड़ू सावित्री, बर्तन करा रहे हैं। सावित्री कौन है वहां? किससे बात कर रही हो? इतना भी नहीं सोचा कि लड़की सफर से थकी हारी आई होगी, उसे किचन में काम करने लगा दिया। सबके सब जला दे यहाँ पे। सावित्री किससे बात कर रही हो? किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबसे चुन चुन के बदला लूं। सावित्री मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। सावित्री जला दे तू, और जला दे तेरी माँ। कीड़े पड़ेंगे तुम सबको, लड़की आग में चढ़ोगे तुम सब। तुम्हारा बचेगा, कोई नहीं बचेगा। दिमाग तूने खराब नहीं कैसे? दिमाग तो अब ठिकाने आया है मेरा। हाँ? दिनेश, दिनेश, तुम लोगों को दिनेश, कैसे मारोगे? एक-एक को देखूंगी, एक-एक को मैं मार डालूंगी। चुप बदतमीज। हाथ मत लगाना, तोड़ दूंगी तेरा हाथ। क्यों? मार मार, जितना मारना है। जब मेरा वक्त आएगा ना तो एक एक को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खत्म कर दूंगी मैं। सब मरोगे तुम। किसने तुम्हारे साथ कैसे बर्ताव किया? क्या हुआ? डाकू की तरह मेरे साथ व्यवहार करके पूछते हो कि क्या बिगाड़ा है किसने मेरा? क्या समझू तुम्हारी बात? दादा दरवाजा तो खोलो। आखिर सावित्री ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही थी? क्या वो किसी मानसिक समस्या का शिकार थी या उस पर भूत प्रेत का साया था? 21वीं सदी में ऐसी बातों पर विश्वास करना हास्यास्पद है, लेकिन फिर भी आखिर सावित्री ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही थी? दिनेश इस बात को लेकर काफी चिंतित था, लेकिन उसकी माँ सिर्फ सावित्री को ही दोष दे रही थी। बात की थी ना उससे? आई, मैं इस मामले को अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। आप प्लीज पीछे मत पड़िए, मैंने कहा था ना आपसे, प्लीज। तो मैंने कब कुछ कहा? देख बेटा, माँ हूं मैं तुम्हारी, जो कह रही हूं ना वो ध्यान से याद रखना, समझे? अरे नई नई शादी हुई है तुम्हारी, नई नई बीवी है और अभी से उसके ये तेवर। देख बेटा, उसकी लगाम कस के हाथ में रखना, वरना डोक्यावर नाचेल की तुझा। हाँ दादा, आई ने उसे थोड़ा काम क्या पकड़ा दिया, वो इस तरह की बातें करने लगी। अगर आपने उससे अभी बात नहीं की ना तो बहुत देर हो जाएगी। अरे मैंने आप दोनों से कहा ना कि मैं हैंडल कर लूंगा, फिर क्यों परेशान हो? इस घर में चैन से नाश्ता भी नहीं कर सकते। अरे खा तो ले। आई आई। देख, नाश्ता छोड़ के चला गया। हेलो, क्या? कैसे? क्या क्या है? कौन है? किसका फोन है? सुन भाई, क्या हुआ? तुम लोग जो चाहते थे वही हुआ। अब तो खुश हो? क्या? साफ साफ बताओ बहनी, तुम ऐसे पहेलियों में क्यों बात कर रही हो? परेशान करके रख दिया है तुम लोगों ने उन्हें, चैन से नाश्ता तक नहीं करने दिया। इतने गुस्से में गए थे वो, पता है जाते वक्त उनकी स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया। अरे देवा, कहाँ कब कैसे कैसा है वो? ए रत्ना, तुम इधर आ, फोन इधर। पहले तू फोन लगा दिनेश को और पूछ वो कहाँ है, कैसा है, उसे कुछ लगी तो नहीं? जल्दी बात कर उससे। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही है ये? आई, दादा अपना फोन घर पर भूल गए। अरे देवा, तू ला यहीं से रख। चल हम दोनों जाके उसे ढूंढते हैं। चल रत्ना, चल जल्दी।
आई तो रो मत, हमें जरूर कुछ गलत फहमी हुई हो। आई अगर आज रात तक हमें दादा की कोई खबर नहीं मिलेगी ना, तो कल सुबह पुलिस स्टेशन चले। दादा, अरे दादा, दादा तुम ठीक तो? ठीक तो? क्या हुआ? आई तो रो क्यों रही है? क्या क्या आई तो अंदर क्या हुआ? रो क्यों रही है? हाँ बैठ, तू बैठ बैठ। तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ आई मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? अरे मैंने सावित्री को फोन करके बताया तो था कि मुझे काम से शहर के बाहर जाना है। अब देखना, तुझसे लड़के बाहर निकला और मोबाइल भी घर में ही छूट गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुझे कुछ भी नहीं हुआ। पर आई मुझे क्या होगा? ये आई से क्यों पूछ रहे हो? वहीनी से पूछो। वहीनी, वहीनी, अपनी लाडली बाइकों से पूछ लेना। वहीनी, बताइए तो आखिर बात क्या है? पूछ अपनी लाडली बीवी से कि इसने हमसे क्या कहा था जब तुम्हारा फोन आया था। मैंने क्या? सावित्री क्या कहा तुम? मैंने कुछ नहीं कहा। वहीनी, आपने बोला नहीं था कि दादा का एक्सीडेंट हो गया है? क्या? एक्सीडेंट? मैं ऐसा भला क्यों कहूंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बनो मत वहीनी, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? आपकी वजह से मैं और आई दर दर कहां नहीं भटके। सिर्फ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवानी रह गई थी। ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अरे ये तो चाहती है कि तुम्हें कुछ हो जाए। जी मैं भला ऐसा क्यों चाहूँ? झूठ क्यों बोल रही हो बहनी? देखा कैसे बात कर रही है? अरे कहाँ से ये मिली है? मैंने कब कहा ऐसा कुछ भी? कैसे कहा बोल रही हो? कितना झूठ बोल रही है? झूठ कैसे बोल रही थी? चुप चुप चुप। अब कोई एक आवाज नहीं करेगा। घर में क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने? दिन भर काम करो और घर में आके चैन की सांस भी ना मिले। दिनेश, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एक नंबर की झूठी औरत। झूठ बोल, मेरे बेटे को कुछ हो जाए वही तुम्हें चाहिए। उस दिन के बाद से घर में हमेशा तनाव का वातावरण रहने लगा। सावित्री पर उसकी सास और ननद की यातनाएं बढ़ने लगी। पर इस सवाल पर किसी ने गहराई से सोचना जरूरी नहीं समझा कि अगर सावित्री ने झूठ बोला था तो आखिर क्यों? आप कुछ कहेंगे? इस तनाव में अब दिनेश भी पिसने लगा था। पर यहाँ सवाल ये था कि अब आगे इस परिवार के साथ क्या होने वाला था। सारे कपड़े ऐसे आई सावित्री, अरे घर की ये क्या हालत बना रखी है? सावित्री करो, ये करो, वो करो। इसकी अकल तो तब ठिकाने आएगी जब खुद भाइयों की तरह काम करेगी ना, तो इसके समझ में आएगा क्या होती है अकल। भाई बना के रखा है मुझे बिल्कुल, पर मैंने ऐसा क्या किया है जो आज मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है? कैसे सहूं ये सब? मेरी गलती क्या है? समझ नहीं आता। इस औरत को अच्छे से बताऊंगी कि अपने आप को समझती क्या है। सब चीजें मैं साफ करती रहूं, हर चीज मुझे करना है। ये सब क्या करके रखी मेरे साथ? क्यों करती है मेरे साथ? सावित्री किससे बात कर रही हो तुम? आप आ गए? आपकी शर्ट देखिए कितनी गंदी है। माँ जी ने अगर देख लिया तो मुझ पे बहुत चिल्लाएंगी। जल्दी उतार के दीजिए, मैं धो देती हूँ। आपने सुना नहीं था क्या? माँ जी ने कहा है कि सारे कपड़े धोने हैं। लाइए जल्दी से दीजिए, बहुत सारे कपड़े हैं। समदन जी, अगर आपको कोई भी तकलीफ हुई है तो अपनी भतीजी सावित्री की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। हमने तो उसे अच्छे संस्कार ही दिए थे, बड़ों की इज्जत करना ही सिखाया था। आखिर बात क्या है? जब से आपकी भतीजी हमारे घर में बहू बनकर आई है, हमारे घर की सुख शांति को नजर लग गई है। आई तो थोड़ा चुप रहिए, मैं बात कर रहा हूँ ना। काका मैं आपको समझाता हूँ।
काका, सावित्री के व्यवहार में अचानक परिवर्तन होता है। जल्लाद है तू। इस औरत को अच्छे से बताऊं। और वो हम लोग समझ नहीं पा रहे। कभी कभी ऐसा लगता है कि सावित्री जो बोल रही है सिर्फ आवाज सावित्री की है, आप आ गए? लेकिन वो शब्द किसी और के होते हैं। क्या पहले भी ऐसा उसके साथ होता था? नहीं बेटा, कभी नहीं। मैं खुद हैरान हूं ये सब बातें सुन के। हाँ हाँ, अब हमारे सर पर मरने के बाद तो आप ऐसा ही कहोगे ना। अरे वो एक शेर है तो आप सवा शेर हो झूठ बोलने के मामले में। देखिए, आप नाराज मत होइए, अभी आप गुस्से में हैं। ये सही वक्त नहीं है बात करने का। मैं फिर से दोबारा आऊंगा, फिर शांति से इस बात का हल निकालेंगे। आप अगर जा ही रहे हैं तो साथ में अपनी लाडली को भी लेके जाइएगा। सावित्री, सावित्री, अपना सामान बांध ले, अब निकल अपने काका के साथ। काका अभी आप जाइए, मैं थोड़ा यहाँ संभालता हूँ, मैं आपको फोन करूंगा। और काका, आई ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं बेटा, मैं चलता हूं। ये तो भी सावित्री, सावित्री, सावित्री कहाँ है? तू बाहर निकल। सावित्री, पहले तू बाहर आ। अरे ये कहाँ गई? इधर छुपी है तू? तू बाहर निकल। तू पहले यहाँ से बाहर निकल। मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुनी है। तू अब इस घर में नहीं रहेगी। मैं पूरे मामले को आज खत्म करके रखूंगी। तू बाहर निकल। ये क्या कर दी? अरे तू बाहर चल, चल बाहर निकल। तुझे मेरी कसम है, अगर बीच में बोला तो अगर मुझे मां मानता है ना, तो एक बात याद रख, आज ये दरवाजा नहीं खुलेगा। आज की पूरी रातें बाहर सड़ेगी, तभी उसकी अकल ठिकाने पे आएगी, समझा? जल्लाद है तू। और जल्लाद है तेरी माँ। छोड़ूंगी नहीं किसी को। तू बदतमीज। हाथ मत लगाना, तोड़ दूंगी तेरा हाथ। जब खुद भाइयों की तरफ करेगी ना, तो इसके समझ में आएगा क्या होती है अकड़। सावित्री, आप आ गए? ये कौन सा स्टाइल है? जल्लाद है तू। क्या होती है अकड़? रुक जा दिनेश, खबरदार अगर तूने उसे घर के अंदर लेने की कोशिश की तो मेरा मोरा मुंह देखोगे, समझे? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। बस इस मामले को आज हमेशा हमेशा के लिए निपटाने जा रहा हूं। सावित्री, सावित्री, चलो आओ मेरे साथ। ये मुझे कहाँ ले आए? सावित्री, मैं तुम्हें बाहर तड़पते नहीं देख सकता था। बस उस घर से, उस माहौल से दूर यहाँ ले आए। अब उस माहौल में हमारा रहना ठीक नहीं। अच्छा सावित्री, तुम यहीं रुको, हाँ? मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। तुम इधर उधर कहीं मत जाना, बस यहीं रहना। बस अंधेरे में मुझे बहुत डर लगता है, आप जल्दी आ जाइए। आ जाओ। जल्दी आइएगा। मैं छोड़ आया उसे दूर एक खंडर में। ये रोज रोज का तमाशा उससे बर्दाश्त नहीं होता। कल रात इस खंडहर में एक अज्ञात महिला की लाश मिली है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी तक इस अज्ञात महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कैमरामैन बालू के साथ मैं मोहम्मद शमीम फरीदी, कल तक। अच्छा सावित्री, तुम यहीं रुको, हाँ? मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। अंधेरे में मुझे बहुत डर लगता है। सावित्री,
दिनेश, दिनेश ए बाळा, अरे कुठे निघाला? कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? अरे जवाब तो दे दिनेश, दिनेश। सावित्री, सावित्री! तुम यहीं रुको, हाँ? मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। अंधेरे में मुझे बहुत डर लगता है। सावित्री, 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 सावित्री तुम ठीक हो ना? हाँ, वो अंधेरे में मुझे बहुत डर लग रहा था वहाँ पे। आपने कहा था वहीं बैठे रहना, पर मुझे डर लग रहा था तो मैं यहाँ पे आके इस पेड़ के पास बैठ। चलो तुम घर चलो, चलो। माँ जी अभी नाराज हुई तो? सावित्री तुम उसकी चिंता मत करो, तुमने जितना सहना था वो तुमने सह लिया। अब मैं तुम पे एक आंच भी नहीं आने दूंगा। चलो, मैं कह रहा हूँ ना, चलो चलो चलो। रुक, ले आया तू इसे घर के अंदर? बस आई, बहुत हो गया। हूं मैं आपका बेटा आई, लेकिन मेरी जितनी जिम्मेदारी आपके लिए है उतनी ही सावित्री के लिए भी है, जो अपना सब कुछ छोड़कर इस नए घर में हमारे साथ रहने आई है। देख आई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सावित्री ने जो कुछ भी किया है वो गलत नहीं है, लेकिन आई उस गलती की कोई वजह है। उसकी वजह ये नहीं है कि सावित्री दिल की बुरी है या उसके दिल में कोई खोट है या ये असंस्कारी है। अरे वाह, आज तुझे बड़ा एहसास हो रहा है अपनी जिम्मेदारियों का। बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सावित्री, दिनेश, पंडित जी जरा देख के बताइए तो कि मेरी बहू के साथ क्या समस्या है। राहु की महादशा चल रही है इस लड़की पर, इसलिए इसके जीवन में परेशानियां आ रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। इस समस्या का कोई तो हल होगा पंडित जी। बस कुछ भी कीजिए पंडित जी, बस हमारे घर की सुख शांति फिर से वापस आ जाए। उपाय तो है, पर साधारण नहीं है। कठोर तपस्याओं से गुजरना पड़ेगा इस लड़की को। क्या कर पाएगी ये? आप बस बताइए पंडित जी, हम कर लेंगे। आई मैं क्या सुन रहा हूं? आपने सावित्री को 10 दिन का व्रत रखने को कहा है? देख बेटा, मैंने तेरी बात मान ली। मुझे भी लगा कि बहू सचमुच किसी परेशानी से गुजर रही है, इसलिए आज मैंने अपने पंडित जी को घर बुलाया था। उन्हें बहू की कुंडली दिखाई। उन्होंने कहा कि उसकी कुंडली में राहु का प्रकोप है, जिससे उसे और हमारे पूरे परिवार को खतरा हो सकता है। हाँ आई, पर ये कैसा व्रत है? हाँ, कि 10 दिनों तक उसको सिर्फ लौंग और पानी पे रहना है और फिर 10 दिन तक ब्रह्मचर्य। देख बेटा, पंडित जी ने कहा है तो करना तो पड़ेगा। अरे मैं भी तो उसका भला ही चाहती हूँ। अगर ये व्रत पूरा हो जाएगा तो सबके लिए अच्छा ही है ना। लेकिन आइए पंडित, लेकिन कुछ नहीं। देख, तेरी जिम्मेदारियों के बीच में मैं नहीं आती हूँ। मेरे धर्म के आड़े तू नहीं आएगा, समझा? बहनी, ये क्या कपड़े धोए हैं? 3 दिन से खाना नहीं खाया तो क्या कपड़ों से पानी निचोड़ने की ताकत खत्म हो गई? ठीक से करो। क्या हुआ? बर्तन क्यों गिराए जा रही है? 4 दिन के उपवास में इतने भी कमजोर नहीं हो गई हो तुम? कामचोर कहीं की। ओ महारानी, उठो उठो। ये बैठ क्या गई? हाँ, क्या समझती क्या है तू अपने आप को? काम कौन करेगा? मेरे बेटे को क्या जताना चाहती है तू? हाँ? कि हम लोग तुझ पे जुल्म कर रहे हैं? हाँ?
4 दिन के बाद फूस फूस के खाएगी ना तो हाथ से। चल जा, चल काम कर। बहनी, ये क्या किया आपने? आई, आई जल्दी आई, देखिए बहनी ने क्या किया, जल्दी आई, आई। बहनी, ये क्या किया आपने? व्रत तोड़ दिया। क्या हुआ? अब क्या किया इसने? आई, ये देखिए बहनी ने व्रत तोड़ दिया। क्या किया तूने ये? हाँ, व्रत तोड़ दिया तूने। आई मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। आई बिल्कुल बर्दाश्त। भूख भूख भूख, इस भूख के लिए दिनों व्रत तोड़ दिया तूने। अब तुझे इसकी सजा तो मिलेगी। चल, आई मुझे माफ कर दो। आई तुझे कोई बात नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिनेश ने सख्त शब्दों में अपनी माँ और बहन को समझा दिया था कि अब वो सावित्री पर किसी तरह का शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा। इस चेतावनी के बाद ऐसा तो नहीं हुआ कि दोनों के मन में सावित्री के लिए प्यार जाग गया हो, पर अब सावित्री ने हालात से समझौता कर लिया था। पर क्या वाकई में सब कुछ ठीक हो गया था? अजिया, कहाँ है? कौन? बनिए मत भाई साहब, हम आपकी पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? जाने क्या उल्टा सीधा सिखाती रहती है हमारे बच्चों को। इसमें काला साया था, आत्मा का साया। और अगर किसी पर भूत का साया है तो वो आपकी पत्नी सावित्री है, कोई गुड़िया नहीं। किसी अच्छे तांत्रिक को दिखाकर उसका इलाज क्यों नहीं कराते? पता नहीं कैसे पागल को बना दे रखी है घर में। देखिए आप हद से आगे बढ़ रही हैं। हद की सोचकर ही तो आज तक चुप थे भाई साहब, लेकिन आज बात हद से ऊपर हमारे बच्चों तक आ पहुंची है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, अगर आपको तकलीफ हुई तो मैं माफी मांगता हूँ, उससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। प्लीज अब जा सकते हैं, धन्यवाद। देखा, अब घर की बात पड़ोसियों तक जा पहुंची। अरे तू मानता क्यों नहीं है कि वो मनहूस है? देखना एक दिन वो हम सबको ले डूबेगी। आइए आप बस भी करेंगे, हमेशा वही बात। हे भगवान, किस पाप की सजा दे रहा है? मैंने इससे कहा था, हाँ कहा था इसे कि व्रत को बीच में ना तोड़े। पंडित जी ने भी कहा था ऐसा कुछ होने की आशंका है। वहिनी के शरीर में कोई आत्मा प्रवेश कर गई। हाँ, बस तुम्हारा ही कहना बाकी था। अरे सच्ची तो कह रही है वो। ये सारा काम उस आत्मा का ही है। पर अरे क्या पर अब कल ही जाकर मैं किसी तांत्रिक बाबा को लेकर आती हूँ और इसके शरीर में जो आत्मा घुसी है ना उसको निकाल देती हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बता, कौन है तू और तू इसके शरीर में प्रवेश किया है? तुझे भी मार दूंगी मैं, सबको मार दूंगी मैं, सबको मार डालूंगी। एक एक करके सब मरेंगे मेरे हाथों। इसके शरीर से काली आत्मा को निकालने के लिए हमें तंत्र मंत्र और जादू टोने का प्रयोग करना पड़ेगा। मुझे कुछ विशेष साधना करनी है। ओम श्री दूर रहो मुझसे। दूर रहो मुझसे। छूना मत मुझे, मैंने कहा छूना मत मुझे। मुझे हाथ मत लगाना, एक एक को मार दूंगी मैं। नहीं, चुप कर। मुझे नहीं छू सकता। दोनों मैं ऐसा मंत्र मारूंगा कि तेरी पत्नी के सारे भूत राम नाम लेकर के भागेंगे। नहीं, छोड़ मुझे। नहीं, छोड़ना मुझे।
दूंगी मैं तुझे। देख, मेरे पास मत आना। देख, मेरे पास मत आना। नहीं, मैंने कहा मेरे पास मत आना। दूर रह। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो। अरे 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 क्या हो गया? निकल मेरे घर से बाहर। सावित्री, सच तुम ठीक हो? सावित्री, सावित्री, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं अब सब ठीक कर दूंगा। सावित्री। हम अक्सर टीवी न्यूज़ और अखबारों में तांत्रिक और ढोंगी बाबाओं के किस्से देखते हैं। ऐसे लोग न जाने कितने मासूमों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके बहकावे में आकर उन पर भरोसा करते हैं। इस केस में भी यही हुआ। अगर दिनेश ने थोड़ी और देर कर दी होती तो शायद सावित्री अपनी सास के अंधविश्वास का शिकार बन चुकी होती। दिनेश ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, देर से ही सही, लेकिन उसने अंधविश्वास के खिलाफ ठोस कदम जरूर उठाए। डॉक्टरी जांच के बाद पता चला कि सावित्री स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी से पीड़ित है। स्किज़ोफ्रेनिया यानी कि खंडित मस्तिष्क। ये एक ऐसी बीमारी है जो आदमी को असली और नकली के बीच फर्क नहीं करने देती। ऐसे में अक्सर पीड़ित व्यक्ति असलियत को सपना समझने लगता है और सपने को असलियत। कॉन्सेंट्रेट, ध्यान दो, रिलैक्स करो अपने आप को, रिलैक्स। अपने अच्छे दिन याद करो, बचपन के दिन, अपने परिवार वालों को याद करो, आपकी मौसी को याद करो, आपके चाचा क्या करते थे तुम्हारे चाचा तुम्हारे साथ? वो मुझे छत पे ले जाते थे, मेरे साथ बदतमीजी करते थे, मुझे गलत जगह छूते थे और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अगर मैं मुंह खोलती तो वो मुझे धमकी देते थे, कहते थे कि वो मुझे अनाथ आश्रम छोड़ देंगे। गुस्सा नहीं आता था तुम्हें? बहुत गुस्सा आता था, पर मैं लाचार थी। अगर तुम लाचार नहीं होती तो क्या करती तुम? अगर मैं लाचार नहीं होती तो मैं उसे छत से धक्का देकर नीचे गिराती थी। तो जाओ, अब तुम लाचार नहीं हो, जाओ ले लो अपना बदला। सावित्री, चूकना मत। तुम तब छोटी थी लेकिन अब बड़ी हो। तुम्हारे हाथों में अब तुम्हारे चाचा से ज्यादा ताकत है। जाओ ले लो अपना बदला। सावित्री, जाओ ले लो अपना बदला। सावित्री, ले लो अपना बदला। सावित्री, ले लो अपना बदला। ले लो अपना बदला। चोट तो नहीं आई? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, मुझे सावित्री के पास जाना है, उसे मेरी जरूरत है। सावित्री बेटा, तुम ठीक तो हो? दिनेश बेटे, ये सब क्या है? मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? और
पुलिस यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ? कोई मुझे बताएगा? अरे हुआ क्या है? अरे मुझे छोड़िए, सावित्री का चाचा हूं। सावित्री बेटे, बोलो ना इन्हें कुछ। हमारे देश में बच्चों का यौन उत्पीड़न एक बहुत ही गंभीर समस्या है और ज्यादातर मामलों में यही पाया गया है कि ये शोषण करने वाला बच्चों का कोई नजदीकी रिश्तेदार या पड़ोसी होता है। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साल 2007 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत देश में सालाना तकरीबन 53.22% बच्चे यौन उत्पीड़न का शिकार बनते हैं। हर 3 में से 2 बच्चा शारीरिक शोषण का शिकार है। इस शोषण से बच्चों के जहन में जो दाग लगता है उसे मिटाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे शोषण से अक्सर मानसिक रोग पैदा होते हैं, जैसा कि सावित्री के साथ हुआ। लेकिन ऐसे में इसे प्रेत आत्मा या पागलपन के लक्षण ना समझकर फौरन डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। सावित्री का नसीब अच्छा था जो अपने पति की मदद से वो अपने अतीत की उन दर्दनाक यादों से उबरने में कामयाब हो पाई। उस तांत्रिक को ढोंग करके धोखाधड़ी करने के लिए आईपीसी सेक्शन 415 और 420 और किसी महिला की लज्जा भंग करके उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करने के लिए आईपीसी सेक्शन 354 और 354 ए के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही सावित्री के बयान के आधार पर उसके चाचा को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और उन पर भी आईपीसी सेक्शन 354 और 354 ए के तहत यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए मुकदमा चलाया गया। अगर कोई ऐसी घटना घटे तो अंधविश्वास के चंगुल में फंसने की बजाय फौरन डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। हमारी आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों पर नजर रखें, उनसे खुलकर बात करें, उनके साथ दोस्ती जैसा रिश्ता कायम करें ताकि अगर वो किसी भी मुसीबत में फंसे तो डरने की बजाय वो आपसे खुलकर बात कर सकें और आप वक्त रहते सही कदम उठा सकें। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सजग रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।